नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां ममता बनर्जी को हर घंटे अब झटके लगे हैं। तीन बड़ी खबर आपको बताएंगे जो ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सबसे बड़ी खबर फाल्टा से सामने आ रही है, जहां जहांगीर खान को हाफ पैंट में पुलिस ने परेड कराई है। उसका वीडियो आपको दिखाएंगे, उसकी पूरी डिटेल्स बताएंगे। लेकिन एक और बड़ा झटका ममता बनर्जी को आज ही लग गया है, क्योंकि एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही बड़ा झटका हाईकोर्ट से भी ममता बनर्जी को लगा है। दरअसल ऋतुपत बनर्जी को नेता विपक्ष बनाया गया था, जिसके खिलाफ टीएमसी ने हाईकोर्ट का रुख अपनाया था, लेकिन स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। तो एक एक कर तीनों तमाम बड़ी खबरों पे डिटेल्स आपको देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पहले ये वीडियो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां फाल्टा में जहांगीर खान को हाफ पैंट में परेड कराई जा रही है। पैंट उतरवा दी गई, अंदर हाफ पैंट पहना हुआ था। बंगाल में लोग उस तरह का पहनते हैं। सारी हेकड़ी निकल गई। अपने आप को क्या कह रहा था? पुष्पा है ना, तुमने खत्म किया, शुरू किया है, हम खत्म करेंगे। इतना बड़ा गुंडा और अभिषेक बनर्जी, ये कोई परेड जो कराया जा रहा है पैंट उतार करके, इस जहांगीर खान, पुष्पा, ये वो नहीं है। ये अभिषेक बनर्जी की इज्जत उतर रही है। ममता बनर्जी की इज्जत उतर रही है। जिस फाल्टा के अंदर जाकर के उन्होंने कहा था कि भाई फाल्टा में कोई दरार भी ला करके दिखा दे, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है। ये अभिषेक बनर्जी ने फाल्टा में कहा था। किसके कंधे पे बंदूक रखकर? यही जहांगीर खान, यही है जो कीड़ा मकोड़े जैसे जो नेता इस देश में गुंडागर्दी करके राजनीति चमकाते हैं, उनके लिए इसी फाल्टा में जिस सड़क पर यह गुजर रहा है, अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि जहांगीर ने एक डिमांड की थी कि वहां शवदाह के लिए बिजली वाला सिस्टम लगना चाहिए। चुनाव खत्म होगा, बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। शवदाह किसका होता है? मुसलमानों का तो नहीं होता, हिंदुओं का होता है। तो ये इन लोगों का डिवाइन जस्टिस है। ये मैं बार बार कहता हूं कि डिवाइन जस्टिस, इससे कोई नहीं बच सकता। आज पैंट उतार करके उसको घुमाया जा रहा है। डर के मारे ये भाग रहा था नेपाल के बॉर्डर पे पकड़ा गया, और आज पुलिस घुमा रही, उसको हर जगह घुमाना चाहिए। और ये सिर्फ इसके साथ ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा मोटा चूहा था। कई सारे हर जगह, हर इलाके में जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं, सबके साथ जनता, हाथों में हथकड़ी और बिना चेहरा ढके हाफ पैंट में इस तरह वो तो पुलिस ने उतार दिया कि ताकि लोग देखें। बिल्कुल, हाँ, कि जिसके दहशत से लोग निकलते नहीं थे, इस जहांगीर के दहशत से लोग वोट देने नहीं जाते थे, और डर के मारे लोग जो है, भाई आपने देखा कि ये बदमाशी इसकी कि जो बीजेपी है और आईएसएफ है, उसके ऊपर टेप लगा दिया। टीएमसी का जहां पे है वहां पे इतर लगा दिया। तो ये कहानी जो है आज बिल्कुल उसी जगह पे खत्म हो रही है, जहां जिस खौफ और डर के आधार पे अभिषेक बनर्जी राजनीति करते थे, आज फाल्टा की जनता वो अपनी आंखों से देख चुकी कि किस तरीके से नई सरकार ने बड़े बड़े गुंडे को सीधा कर दिया। और ये वीडियो इस बात का सबूत भी है कि किस तरह से पुलिस जो है वो जहांगीर खान को टॉर्चर जरूर कर रही होगी। सर, एक और बड़ी खबर सामने आई है। कोयल मलिक, जो राज्यसभा की सांसद है, फेमस एक्ट्रेस भी है, उन्होंने भी ममता का साथ छोड़ दिया। देखिए, एक एक करके सारे लोग छोड़ना चाह रहे हैं। हाँ। सारे लोग की एक ही शिकायत है कि हमें एक शोकेस की तरह इस्तेमाल किया गया। सारे क्रिकेटर, सारे एक्टर, सारे एक्ट्रेस सब धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं ना। विजू दत्ता ने कह दिया अभी 4 और बाकी है। वो इसलिए बाकी है क्योंकि देखिए, दे वांटेड नॉन पॉलिटिकल पीपल एज देयर एमपी। कोई ज्यादा चाल चतुर व्यक्ति नहीं चाहिए था इनको, कि ताकि कोई किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, कि आगे चल के अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ऐसे नॉन पॉलिटिकल लोगों को और ये जहांगीर जैसे गुंडों के जरिए बूथ लूट करके, बदमाशी करके
चुनाव जिता करके ये लोग शोकेस बनाते थे कि ताकि चीजों को कंट्रोल करने में जो, और उनकी बहुत बेइज्जती भी होती थी, और इस बेइज्जती का सब लोग बदला ले रहे हैं कि हमारे साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया वो बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त। देखिए कल्याण बनर्जी आज भड़क गए, क्या आपने उनको जो है अचानक से जो है 12:30 बजे रात में कह दिया कि भाई तुमको केस से बाहर कर रहे हैं, तो वो तो मानने वाले नहीं, तो वो तो भड़क गए और सारी चीजें वो हो गई। तो ये जो सिलसिला राज्यसभा के अंदर अब संख्या 4 हो गई, अब 4 और बाकी है, 4 और कब करेंगे नहीं करेंगे ये भी अपने आप में। तो ममता बनर्जी की जो टीएमसी है वो उनके हाथ से ऑलरेडी निकल चुकी सर, है। विधायकों ने तो अलग गुट बना लिया था, स्पीकर ने नेता विपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी को नियुक्त भी कर दिया, चाबियां भी सौंप दी गई, लेकिन ये चले गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि आज फैसला भी आया है? देखिए हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि स्पीकर के फैसले के ऊपर हम कुछ नहीं बोलने वाले। कारण बहुत ही साफ है, कारण साफ ये है कि आपके पास कुल मिलाकर के जो 60 से ज्यादा मतलब 2/3 मेजॉरिटी अगर आपके पास है तो फिर कोई कोर्ट, कोई भी इलेक्शन कमीशन, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई कुछ इसमें नहीं बोलेगा। अब हुआ क्या, आपने एक टेक्निकल पॉइंट उठाया था, आपने ये कहा कि ऋतुव्रत बनर्जी को हमने पार्टी से निकाल दिया तो फिर वो कैसे नेता प्रतिपक्ष बन सकता है। अब सवाल बहुत ही सिंपल है, मतलब चुनाव हार जाते हैं इनफैक्ट, और बने रिजल्ट आने के बाद आप एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग में लोग नहीं आते। ये 19 तारीख की बैठक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि अभी अभिषेक बनर्जी भी जिस तरह से फंसे हुए हैं इसी मीटिंग को लेकर के। उस मीटिंग में आपने ये तय किया कि सोहन देव जो है वो बनेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन टीएमसी की तरफ से, फिर एक डिप्टी जो है आपने तय कर दिया, और आपने एक चीफ विप को भी तय कर दिया, है ना। चीफ विप कौन था, वही फरहाद हाकिम। ये 3 आपने अपॉइंटमेंट किया। अब मालूम ये चला कि आपने आए थे उस दिन 35 और सिग्नेचर करवा दिया 80 में से 70 का। तो ये जो फर्जीवाड़ा जो किया आपने, ये टीएमसी के लोग ही जाकर के चले गए। अब विद्रोह तो हो गया, विद्रोह के बाद क्या हुआ कि आपने जब ये जानकारी आपको मिली, शुभेंदु अधिकारी ने बड़े स्मार्टली मूव किए। पहले 2 लोगों ने जाकर के कंप्लेन किया और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, और जब विद्रोह करना था उसके 1 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी सामने आते हैं, वो कहते हैं कि ये जो पूरा केस आया है, इस केस का जो कंप्लेनेंट है वो टीएमसी के ही लोग हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और नाम भी बता दिया। नाम जैसे बताया आपने उनको पार्टी से निकाल दिया, पार्टी से जैसे निकाला ये अलग गुट बन गया। आपने फिर एक बैठक की, आपने फिर एक बैठक की 1 तारीख को, जिसमें मात्र 12 पहुंचे थे, 12 नहीं 8 पहुंचे थे। और ठीक वहां से कुछ दूर, वहां पे एक होटल के अंदर, विवांता का होटल है वो, उस होटल के अंदर 50 से ज्यादा विधायक ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में वहां पे बैठक करने लग गए। अब मामला ये पहुंचा कि इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, जाकर के उन्होंने समर्थन पत्र दिया कि ये हमारे होंगे। स्पीकर ने चाबी सौंपी, रिकॉग्नाइज किया, सब कुछ किया। अब ये चले गए, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी चले गए हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, हमने चिट्ठी लिखी हमारा, लेकिन समस्या क्या है कि भाई आपके पास संख्या कितनी है। जब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर सेइंग कि ये हमारा लीडर है, तो फिर मामला वहीं पे खत्म हो गया। अब ये लोग सोच रहे थे कि भाई हाईकोर्ट से जाकर के टेक्निकल ग्राउंड पे हम जीत जाएंगे, लेकिन अब तो वहां सब कुछ बदल गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, स्पीकर का जो फाइनल फैसला है वो फाइनल है, और इसमें साफ साफ संख्या दिख रहा है। भाई आप ये समझिए 2/3 इधर उधर का मसला होता तब भी कोई गुंजाइश थी, लेकिन अब तो ये मसला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब मनु सिंघवी साहब कह रहे होंगे कि भाई कुछ हमें भी काम करने का मौका दो, और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाए यार कहीं जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ममता बनर्जी की पार्टी उनके हाथ से निकल बिल्कुल, चुकी बहुत है। बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो धन्यवाद। चारों तरफ से ममता बनर्जी फंस रही हैं, ममता बनर्जी के हाथ से उनकी पार्टी निकल गई है और हर दिन झटके पे झटके ही लग रहे हैं। अब तक 4 राज्यसभा के सांसदों ने ममता का साथ छोड़ दिया है और धीरे धीरे एक एक कर विकेट भी गिरने वाले हैं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।